जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बयान दिया है कि मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। मनुस्मृति में एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो संविधान के खिलाफ जाता हो। अगर अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान होता तो वो मनुस्मृति का विरोध नहीं करते। इस पर मायावती जी ने बिना नाम लिए प्रतिक्रिया दी है कि कुछ साधु संत सुर्खियों में रहने के लिए विवादित बयानबाजी करते हैं। गलत बोलने के बजाय यदि वो चुप ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर मायावती जी से 100% सहमत। क्या जरूरत है हर विषय पर बोलने की? हो सकता है आपने मनुस्मृति पढ़ी हो, लेकिन आपने संविधान कतई नहीं पढ़ा, वरना ऐसी बेवकूफी भरी बातें ना करते। दिक्कत यही है कि हर विषय पर ज्ञान देना जरूरी है, वरना पता कैसे चलेगा कि सर्वज्ञानी है। अरे महाराज जी, आपका सिर्फ नाम जगत गुरु है, आप सच में पूरे जगत के गुरु नहीं हो। हाँ, पता है कि आपने सारे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत रटी हुई है, कई सारी किताबें भी लिखी हैं। इससे आप विद्वान तो हो सकते हो, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकते। दुनिया सिर्फ धर्म ग्रंथों के ज्ञान से नहीं चल रही है। आप जिस माइक पर बोलते हो वो धर्म ग्रंथों के ज्ञान से नहीं बना है। सुकरात ने कहा था, मुझे इतना पता है कि मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं सब जानता हूँ। कहने का मतलब है, जिसे ये पता हो कि वो कुछ नहीं जानता वही ज्ञानी है। जिसे लगता है कि उसे सब पता है वो मूर्ख है। बहुत से हिंदू साधु संतों के साथ ये समस्या रही है कि उन्हें लगता है वो सब जानते हैं, और उनका हर विषय पर राय देना बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान जिसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, वो मनुस्मृति की तरफदारी नहीं कर सकता। संविधान में ये नहीं लिखा है कि शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। संविधान में ये भी नहीं लिखा है कि शूद्र यदि ऊंचे वर्णों की तरह आचरण करें तो उन्हें दंडित करो। ये सब जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना कोई जरूरी नहीं है। अनुवाद नाम की कोई चीज होती है। और जो लोग मनुस्मृति की वकालत करने आते हैं ना, उन्हें खुद संस्कृत नहीं पता होती। तो बिना संस्कृत जाने मनुस्मृति की वकालत की जा सकती है तो आलोचना भी की जा सकती है। मुझे नहीं समझ आता है कि मनुस्मृति से इन लोगों का क्या ऑब्सेशन है। अरे भाई, मनुस्मृति को बहुसंख्यक हिंदू समाज ने कभी धर्म ग्रंथ नहीं का दर्जा नहीं दिया। ना तो ये ज्यादातर हिंदुओं के घर में होती है, ना कोई हिंदू इसे पढ़ता है। क्या जरूरत है इसे जस्टिफाई करने की? राम भद्राचार्य ने यह भी कहा है कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, 100 लोगों की टीम ने मिलकर लिखा है। यार, आप खुद को इतना बड़ा विद्वान कहते हो, फिर ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान शोभा देता है? तराइन के पहले युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, तब क्या पृथ्वीराज चौहान भाला तलवार लेकर अकेले युद्ध लड़ने गए थे? हजारों की सेना थी ना उनके साथ। तो ये समझना कितना मुश्किल है कि टीम के लीडर को ही क्रेडिट दिया जाता है। अंबेडकर उस कमेटी के अध्यक्ष थे तो उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। बाकी किसी के मन में दुर्भावना हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। और एक बात, इंसान कितना ज्ञानी है उसका पैमाना ये नहीं होता कि उसने कितना रटा है, उसके ज्ञान का समाज को कितना आउटपुट मिला है ये ज्यादा मायने रखता है। और नो डाउट इस मामले में आप अंबेडकर के आसपास नहीं भटकते। 200-250 साल बाद आपका नाम किसी को नहीं याद होगा, लेकिन अंबेडकर का नाम लोग 1000 साल बाद भी जानेंगे। आप भ्रम में हो कि आप बहुत बड़े विद्वान हो। न्यूटन, आइंस्टीन, टेस्ला और रामानुजन से बड़े विद्वान नहीं हो गए। किस बात का घमंड है? किसी को पता हो तो बताए, इनके जैसों के एग्जिस्टेंस से हिंदू समाज का कौन सा भला हुआ? कितने धर्म परिवर्तन रुकवा दिए, कितनी घर वापसी करवाई। आदिवासी समाज के लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ने के कौन से प्रयास किए? मुझे कोई समझाए, इन धर्मगुरुओं ने हिंदू समाज के लिए अपनी कौन सी उपयोगिता साबित की है? शास्त्रों को रटकर जगत गुरु की गद्दी पर बैठ जाने से क्या भला हो गया हिंदू समाज का? अरे, अच्छा नहीं कह सकते तो कम से कम उल्टी सीधी बयानबाजी करके तोड़ने का काम तो मत करो। इनसे अच्छे तो प्रेमानंद महाराज, बागेश्वर धाम और अनिरुद्धाचार्य हैं। इन लोगों ने कभी खुद के महाज्ञानी होने का दावा नहीं किया है, भले करतब दिखाते हो या कॉमेडी करते हो, लेकिन इन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है।
धर्म से विमुख लोगों को वापस जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसी बातें नहीं करते जिससे अपने ही समाज का नुकसान हो। और इतना करने के लिए पीएचडी होल्डर होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी पीएचडी का क्या फ़ायदा जो आम जनमानस के सर के ऊपर से निकल जाए। भाई देखो, साफ-सीधी बात है, या तो आप हिंदुत्व के पक्ष में खड़े हो सकते हो या फिर मनुस्मृति के। दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं हैं। आपको दोनों में से किसी एक का चुनाव करना ही होगा।